हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि देखिए, जो भी ये वीडियो सुन रहे हैं, जो भी मेरी बात को सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा समझ लो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि आजकल जो है लोग इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा मतलब अपसेट हैं, डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं, और इस चीज़ को एकदम नॉर्मल समझ के उस नेगेटिव विचार में घुस जाते हैं, जिसमें आपको नहीं घुसना चाहिए और आपको उस विचार से बचना चाहिए। और वो है सुसाइड वाला। जिसके अंदर ये सुसाइड वाला थॉट चलता है ना, तो समझ लो आप सबसे बड़े बुज़दिल हैं। मैं कहती हूँ, जिस इंसान को भगवान ने बनाया है, ना कि उस इंसान ने बनाया है जिसकी वजह से आप सुसाइड करने की सोचते हैं, तो सोचो आप बुज़दिल ही तो हो कि भगवान आपको बना के इस धरती पर भेजे हैं। जन्मदाता हमारे भगवान हैं, और आप नॉर्मल एक मामूली से इंसान के पीछे आप सुसाइड तक सोच लेते हो। आप सोचते हो मैं मर जाऊं। कोई प्यार किसी से करता है तो सोचता है कि अगर ये नहीं मिली या ये नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। क्यों मरेंगे? क्या आप इतने बड़े बुज़दिल हो? क्या आपके अंदर इतनी समझ नहीं है कि जो आपके अंदर सांसें चल रही हैं, जो आपके अंदर सोल है, वो किसकी देन है? उस इंसान की जिसकी वजह से आप मर रहे हो? नहीं ना। आपको इतना वो इंसान कमज़ोर बना चुका है कि आप मरने तक की सोच रहे हो। अगर आप सोच रहे हो तो समझ लो वो इंसान आपके लायक है ही नहीं। अगर किसी की वजह से कोई सुसाइड करने की सोचता है ना, तो समझ लो वो इंसान उसके लायक रहता ही नहीं है। वरना सोचो, कोई आपका अपना आपको मरने के लिए मजबूर कर सकता है? मरने के लिए मजबूर तो आपके दुश्मन ही करते होंगे। जो आपके पिछले जन्म के जन्मों जन्म के दुश्मन होते हैं, वही इस जन्म में आपको मरने के लिए मजबूर करते हैं। आपके अंदर जब विचार आता है किसी के इंसान की वजह से, तो समझ लो आपका सबसे बड़ा दुश्मन होता है, और आप यही भूल जाते हैं। कितने ऐसे केस सोशल मीडिया पे देखने को मिलते हैं कि पति अपनी पत्नी से परेशान होकर सुसाइड कर लिया। कहता है कि कोई पत्नी अपने पति से टॉर्चर होकर सुसाइड कर ली। तो ये जो सुसाइड वाला शब्द है, ये क्यों हमारे अंदर आ जाता है? क्यों हम इतने कमज़ोर पड़ जाते हैं? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम भटके हुए हैं। हमें रास्ता अगर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि हम भटके हुए हैं। क्योंकि सोचो, सुसाइड ही कोई ऐसा जरिया तो नहीं है। बहुत ऐसी चीज़ें हैं बचने का। इंसान सोचता है कि अगर मैं किसी से प्यार किया हूँ, अगर वो नहीं मिला या मिली तो मैं मर जाऊँगा। तो सोचो, और कोई जरिया नहीं है। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और बना ही हो सकता है कोई उससे अच्छा लिखा हो आपकी किस्मत में। लोग कितने कर्जदार ऐसे हैं कि वो सोचते हैं कि मैं तो एकदम इतना कर्जे में डूब चुका हूँ, मैं मर जाऊँ सबसे अच्छा हो। तो क्या मरना ही आपका वो पैसा भर देगा? आपके मरने से अगर वो पैसा भर जाता, तब तो सोचो आप मर गए और बीवी बच्चे अलग परेशान हो रहे हैं। आप सोच रहे हो मैं कर्जदार हूँ, मैं निपट जाऊँ, अपना ये लोग भुगतें। तो ये तो बुजदिली वाला काम है ना। तो सुसाइड तो इसीलिए तो लोग कहते हैं सुसाइड तो बुजदिली करते हैं, क्योंकि जो स्ट्रांग पर्सन होगा वो कभी सुसाइड नहीं करेगा। वो हमेशा ईश्वर को लेके चलेगा। वो हमेशा अपने इर्द गिर्द अपना परिवार, अपनी फैमिली, उनको देख के जिएगा। उनको जीना है, ना कि मरना है। जिस दिन आप ये सोच लेंगे कि मतलब समस्या का समाधान सुसाइड नहीं है, उसी दिन आप एक अच्छे इंसान बन जाओगे। आप समझ लो भगवान की निगाह में एक अच्छे बच्चे बन जाओगे। भगवान को सुसाइड शब्द से ही नफरत है। भगवान नहीं चाहते कि किसी को आत्मा को मैंने अगर यहाँ 80 साल के लिए भेजा है और वो 40 साल में ही मेरे पास वापस आए। नहीं, भगवान अपने पास बुलाते नहीं, फिर आपको सजा मिलती है, फिर आपकी आत्मा भटकती है। तो हमेशा याद रखना, अगर आप किसी भी टेंशन में हो तो जो समस्या होती है उसका कोई ना कोई समाधान होता है। तो आप सोचो वो टेंशन आपकी किसकी वजह से आई है। तो सबसे पहले उस इंसान से दूर हो जाओ, हमेशा के लिए दूर हो जाओ। एक मिनट भी अपने इर्द गिर्द उसको भटकने मत दो। क्योंकि सोचो, जिस इंसान को जैसे आप सुसाइड तक सोच सकते हो, वो इंसान आपके लिए कितना खतरनाक है। ये चीज़ें आप अभी ही सोच लेना, तुरंत सोच लेना। नहीं रहना उसके साथ, मरना थोड़ी ना है। हमें यहाँ सांसें हमारे भगवान ने दी है, आप भगवान में लग जाओ। आपको कोई रास्ता अगर नजर नहीं आ रहा है तो आप सोच रहे हो कि मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, इधर उधर भटक रहे हो, लोगों से हेल्प मांग रहे हो। नहीं, आप भगवान से हेल्प मांगना शुरू कर दो। आप डिवाइन से हेल्प मांगना शुरू कर दो। देख लेना, आप भगवान हेल्प ना करे तो कहना करते हैं मदद। भगवान के पास झुको। तो ऐसे मान लीजिए कोई ऐसी समस्या है, अपने मम्मी पापा से जाके बोलता है तो माँ बाप समाधान करते हैं ना, तो करते हैं। अगर उनके बस में है तो करते हैं।
तो ऐसे ही अगर भगवान को पता होगा कि इस समस्या का समाधान मेरे पास है तो वो जरूर इसका समाधान निकालेंगे, लेकिन मरने से कुछ नहीं होगा। इसलिए बुज़दिल मत बनो। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ये सांसें भगवान की दी हुई हैं, हमारे अंदर जो सोल है वो भगवान की दी हुई है, ना कि इंसान की। तो हम किसी इंसान को जैसे क्यों मरें? हमें उन्हें जिंदा रह के दिखाना है, हमें उन्हें दिखाना है कि तुम जैसे घटिया लोग मेरी ज़िंदगी में कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखते हो, मैं तुम्हें हमेशा के लिए त्यागता हूँ। त्याग दो, चाहे अपने माँ बाप हो, चाहे अपनी बीवी हो, चाहे अपने पति हो, कोई भी। मैं ये मेल फीमेल दोनों के लिए बोल रही हूँ। तो इसमें से चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, कोई भी हो जो मेरी वीडियो सुन रहा है, तो समझ लो आप सबके लिए मैं बोल रही हूँ। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना कि आप बहुत कीमती हो। आप किसी के लिए नहीं, आप भगवान के लिए कीमती हो। आप किसी के लिए प्यारे हो या ना हो, आप ईश्वर के लिए प्यारे हो, बहुत ज़्यादा प्यारे हो। इसलिए अपनी उस आत्मा को, अपनी उस सांसों को, उसकी इम्पोर्टेंस को समझो और इससे बचो। बुज़दिल मत बनो, क्योंकि जो बुज़दिल होता है उसकी समाज में कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। वो उसको लोग नकारा, निकम्मा, नालायक, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, मैं सबकी बात कर रही हूँ, उसको लोग नकार देते हैं। समाज जो है अच्छे लोगों की इज्जत करता है। ऐसे लोगों को जो सुसाइड करने की थॉट तक पहुंच जाते हैं और कर लेते हैं, ऐसे लोगों को समाज बाद में बहुत गालियाँ देता है। तो इसलिए गाली मत खाइए। आप अपनी आत्मा को और खुद को मजबूत बनाइए और भगवान की शरण में जाइए, भगवान से प्रेयर करिए। अगर आपके अंदर ये थॉट आ रहे हैं तो भगवान से प्रेयर करिए कि हे प्रभु मुझे इस समस्या से निकालो, पक्का निकालेंगे। बस आप भक्ति में लग जाओ, नाम जाप, पूजा पाठ ये सब करना शुरू कर दो और बेजुबानों की सेवा। उनके पुण्य से आप बच जाओगे, सबके पुण्य से आप बच जाओगे। जो बेजुबानों की सेवा करते हैं ना, उनका बहुत ज़्यादा पुण्य लगता है। तो ऐसे कर्म करो कि उनकी सारी दुआएं काम करें, और जो आपके घर में डेविल बन के आपको मरने पर मजबूर कर रहे हैं, आप उनसे हमेशा के लिए दूर रहें। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।